एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कि सीमन पतला क्यों होता है, उसका पतलापन क्यों होता है। बहुत सारे लड़के इस चीज़ को फेस करेंगे कि पहले उनका पतलापन नहीं था, अब है, या फिर जब से वो सीमेन के पतलेपन को यानी इनके बारे में जानना शुरू करे हैं तब से ही उन्हें लगता है कि उनकी सीमेन जो है वो पतला है। इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, कुछ वैलिड रीज़न होता है जिस पे अगर आप काम करो तो आप अपने सीमेन के इस पतलेपन को दूर कर सकते हो सकता है पहले आपने फोकस नहीं किया, बट डे बाय डे जितना बढ़ रहा है, हो सकता है कि आगे आपकी शादी है, हो सकता है कि आप हैंड प्रैक्टिस करते हो जिसकी वजह से आप इसको नोटिस करे हो कि आपका सीमेन जो है या तो वाटरी है या फिर उतना घना नहीं है जितना होना चाहिए। देखिए, सीमेन के पतलेपन से डायरेक्ट कनेक्शन डेफिनेटली आपके फर्टिलिटी का तो है ही, क्योंकि अगर सीमेन बहुत ज़्यादा पतला हुआ तो चांसेस है कि उसमें एप्रोप्रिएट स्पर्म काउंट नहीं है जितना होना चाहिए। 15 to 20 मिलियन स्पर्म होने चाहिए आपके सीमेन के अंदर, तो इसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट होती है। तो इसीलिए सीमेन का पतलापन क्यों होता है उस पर हम बात करेंगे पहले। इसके बाद बात करेंगे कि आप इसको घना कैसे कर सकते हो। कुछ होम रेमेडीज़ भी बताऊंगी, कुछ सप्लीमेंट के बारे में भी बताऊंगी जिससे आप विदाउट साइड इफेक्ट अपने सीमेन को कर सकते हो घना। पहले जो रीज़न है वो मैं बात करूंगी आपके लाइफस्टाइल के बारे में। अब लाइफस्टाइल में क्या होता है, सबसे पहला बहुत ज़्यादा अल्कोहल या सिगरेट का इंटेक। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा आप अल्कोहल लेते हो, बहुत ज़्यादा सिगरेट का आप इंटेक करते हो ना, तो इससे स्पर्म जो होता है वो मर जाता है, स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और ये आपके लड़का पैदा करने वाले जो स्पर्म होते हैं उसको भी तेज़ी से मारता है। मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए अगर आप अल्कोहल या सिगरेट का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हो ना तो अभी से इसके क्वांटिटी को कम कर दो। नंबर 2 होता है बहुत ही ज़्यादा कोई सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करना। अब आप बोलोगे ये सॉफ्ट ड्रिंक्स कैसे आपके सीमेन को पतला करता है। देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होता है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी जो स्पर्म काउंट है और इसकी जो प्रोडक्शन है उसमें अफेक्ट करता है। और आप खुद ही जानते हो, आप रिसर्च भी कर सकते हो कि शुगर कैसे आपके बॉडी में अफेक्ट करता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक लेते हो तो उसको भी कम कर दो। विटामिन डी की डेफिशिएंसी, अगर आप बिल्कुल भी सन एक्सपोजर में नहीं आते हो, बाहर नहीं जाते हो, हमेशा घर के अंदर रहते हो या एसी में रहते हो, तो ये भी एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल नहीं करते हो, हमेशा बैठे रहते हो, तो ओबेसिटी की वजह से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, वाइटामिन्स की, दूसरे वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से, जिंक और सेलेनियम जो होता है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी स्पर्म काउंट कम हो जाती है, सीमेन का पतलापन हो जाता है, जो फ्लूइड होते हैं उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा तंबाकू जो होता है, अगर उसका आप इंटेक कर रहे हो, कोई भी ड्रग का आपके ऊपर थेरेपी हो रहा है, कोई रेडिएशन का इस्तेमाल आप कर रहे हो, किसी भी तरीके के बॉडी में कोई थेरेपी हो रही है जो रेडिएशन से हो रहा है, इसका अगर आपकी बॉडी में चल रहा है, और साथ ही साथ अगर आप कोई केमिकल बेस्ड फैक्ट्री में काम करते हो, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है वहाँ पे, तो इसकी वजह से भी सीमेन का पतलापन जो है वो होना पॉसिबल है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज़ हो गई, कोई हार्निया की सर्जरी हो गई, या प्रोस्टेट में कोई भी सीरियस इन्फेक्शन, टेस्टिकल में कोई सीरियस इन्फेक्शन, या कोई किसी तरीके का कैंसर हो गया, तो इसके वजह से भी सीमेन का पतलापन होना नॉर्मल है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको पॉसिबल रीजंस बता रही हूँ कि किस वजह से सीमेन का पतलापन हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके डाइट की वजह से, आपके लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, जैसे कि आप अल्कोहल लेते हो, सिगरेट बहुत ज़्यादा लेते हो, सॉफ्ट ड्रिंक बहुत ज़्यादा लेते हो, या फिर आपका हमेशा बैठे बैठे काम होता है, या फिर आप डायबिटिक हो, या फिर कुछ भी पॉसिबल रीज़न आपको लग रहा है कि आप में है, तो अभी से इसको चेंज करने की कोशिश करो। हल्का फुल्का एक्सरसाइज वगैरह करना, अपने डाइट को चेंज करना, ये उल्टे पुल्टे जंक फूड वगैरह ज़्यादा कंज्यूम ना करना, और साथ ही साथ आप बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल है जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट, जो आयुर्वेदिक होता है, वो आपके सीमेन प्रोडक्शन को तेज़ी से बढ़ाता है। खान पान का ध्यान ज़रूर रखें, हेल्दी फूड ही ले, वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करें जिसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा हो, जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो, और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होने वाले, बहुत ज़्यादा गर्माहट
होने वाली जगह से दूर रखो अपने आप को। और अगर आप सप्लीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप कोई आयुर्वेदिक सप्लीमेंट ले सकते हो जो आपके इन लाइफस्टाइल को चेंज करने के साथ साथ उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऐड करता है, तेजी से आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, सीमेन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगी मेंशन का ये स्पर्म काउंट बूस्टर। ये बहुत ही तेजी से, एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, ये एक मेडिसिन है जो बहुत ही तेजी से आपकी बॉडी में जो स्पर्म काउंट है और जो सीमेन प्रोडक्शन है उसको बढ़ाता है। इसके अंदर वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे जो बॉडी में सेलेनियम के साथ साथ जिंक की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ाता है। और भी बहुत सारे इसमें हर्ब्स पाए जाते हैं जो सीमेन प्रोडक्शन को और स्पर्म काउंट को तेजी से बढ़ाने में काफी मदद करता है, जैसे कि शतावरी, अश्वगंधा, आंवला, विधारा, गोखरू, लौंग, बड़ी इलायची, जायफल, अकरकरा, सफेद मूसली, कौंच बीज, इमली बीज, दालचीनी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, सलाब मिश्री, भांग भस्म और अब्राक भस्म। ये जो मैं भस्म की बात कर रही हूँ, ये जितने सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे बताए वो बहुत ही तेजी से आपके स्पर्म प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। आपकी बॉडी में ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है इसको रिपेयर करने में, इसको रिड्यूस करने में बहुत ही मदद करता है। ये मेडिकली प्रूवन है कि ये आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, सीमेन को बेटर बनाता है। तो अपने डाइट को हेल्दी बनाने के साथ साथ इसको आप अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करो, तो आप खुद नोटिस करोगे कि कितना जल्दी आपके सीमेन में ये चेंजेस लाता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी हेल्दी चीजें हैं जिसको आप अपने डाइट में एक्स्ट्रा बेस पे इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि फ्रुक्टोज। ये जो फ्रुक्टोज होता है ना, ये फ्रूट्स में मिलता है, एक शुगर की कंटेंट है जो फ्रूट में मिलता है। ये स्पर्म को तेजी से इंक्रीज करने मदद करता है। अगर आप फल वगैरह नहीं भी खाते हो तब भी थोड़े बहुत फल वगैरह खाने की कोशिश करो और वो फल खाओ जो मीठा होता है, जिसमें फ्रुक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे कि अमरूद, एप्पल, ग्रेप्स, वाटरमेलन, सेब हो गया, आम हो गया। ये सारे जो फ्रूट हो ना, इसमें फ्रुक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा डेट्स और दूध यानी कि खजूर आप भरपूर मात्रा में खाओ। मैं हमेशा बताती हूँ कि तरबूज जो होता है, डेट्स जो होता है, ये कितना हेल्दी होता है आपके बॉडी के लिए। ये ऑल ओवर आपके सेक्सुअल हेल्थ को इंप्रूव करता है। ऐसा फ्रूट आप खाओ जिसमें जिंक की मात्रा ज्यादा हो। जिंक की कमी की वजह से आपके स्पर्म काउंट पे तो इफेक्ट करता ही करता है, आपकी फर्टिलिटी में तो इफेक्ट करता ही करता है, आपके पावर, स्ट्रेंथ, आपकी स्टेमिना, आपकी थकान, हर चीज के लिए जिंक जिम्मेदार होता है। तो जिंक की मात्रा बढ़ाने की कोशिश करें। और जिंक की मात्रा कम होती है तो टेस्टोस्टेरोन भी कम होता है। टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो नेचुरली स्पर्म नहीं प्रोड्यूस होता। तो इसीलिए वो सारे नेचुरल चीज़ें, जैसे कि अगर मैं हर्ब्स की बात करूँ तो अश्वगंधा, जिनसेंग, या फिर मैं बात करूँ तो सफ़ेद मूसली, ये सारी चीज़ें जिंक को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो ये सप्लीमेंट में तो आपको वो मिल ही जाएगा। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे खान पान भी है जिसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा होती है। अच्छे से नींद लेने की ज़रूर कोशिश करें। दिन भर आप जो भी काम करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर रात की नींद ज़रूर पूरी होनी चाहिए। दिन में आप चाहे बैल की तरह, गाय की तरह, जिसकी तरह भी मेहनत करो, बट रात की नींद आप पूरी करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रात जग के कोई काम मत करो, भले ही सुबह सुबह उठ के काम करो, रात को जग के काम ना करो, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, बहुत हार्ड नहीं, हल्का फुल्का एक्सरसाइज वगैरह करो और वो खाना खाओ जिसमें विटामिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और वो आपको मिलेंगे हरी सब्जियों में और फल वगैरह में। बाहर के खाना कम खाने की कोशिश करो अगर आपको ये प्रॉब्लम है। और टाइट अंडरवेयर्स बिल्कुल मत पहनो, क्योंकि टाइट अंडरवेयर पहनने से जो हवा होती है वो अच्छे से पास नहीं होती, टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता टेस्टिकल्स का, और इसके वजह से भी स्पर्म्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते और मर जाते हैं। इसकी वजह से क्या करना है, लूज अंडरवेयर का इस्तेमाल करो या फिर फिटिंग्स पहनो, बट टाइट बिल्कुल मत पहनो, और शुगर की मात्रा ज़्यादा मत लो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।